रंजीत की शादी पिछले साल जनवरी महीने में हुई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। रंजीत और अनु की शादी के चर्चे सारे परिवार में हुए थे। भगवान की दया से कुछ दिन बाद अनु गर्भवती हो गई। रंजीत और अनु बहुत ही खुश थे। रंजीत भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, आपने जो खुशी मुझे दी है, मैं उसके लिए आपका सदा आभारी हूँ। बस आपसे एक विनती है कि मेरे घर में जो बच्चे का जन्म होने वाला है वो सब सही से हो जाए। कुछ दिन बाद रंजीत अनु को लेकर डॉक्टर के पास जाता है ताकि वह अपने बीबी बच्चे के तबीयत के बारे में जान सके। डॉक्टर ने अनु का जांच किया और रंजीत से कहा, रंजीत जी, आपका बच्चा तो तंदुरुस्त है, लेकिन आपकी बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बीबी घर का सारा काम खुद करती है, जिस कारण उसको थकान ज्यादा हो जाता है, जबकि उसको इस समय में आराम की सख्त जरूरत है। अगर आप अपने बीबी और बच्चे को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बीबी को आराम का मौका देना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर रंजीत और अनु चिंतित हो जाते हैं और घर लौट जाते हैं। देखो अनु, मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और घर पर रहकर तुम्हारी देख रेख करूंगा। नहीं जी, आप ऑफिस से छुट्टी मत लीजिए। वैसे ही घर की हालत ठीक नहीं है और अगर आप ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे तो हालत और भी बिगड़ जाएगा। तभी कुछ देर सोचने के बाद अनु रंजीत से कहती है, मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों न मैं अपनी छोटी बहन राखी को कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लूं। अरे हाँ, क्या बात कही है तुमने। इससे तो सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। वो तुम्हारा ख्याल भी रख लेगी और तुम्हारे साथ कुछ समय भी बिताएगी, और मैं बिना किसी चिंता के ऑफिस भी चला जाऊंगा। साथ ही साथ तुम दोनों साथ में रहोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगले दिन अनु राखी को फोन करती है। राखी, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन एक परेशानी है। मैं और तुम्हारे जीजा जी कल डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने के लिए आ सकती हो? दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे भी आपकी शादी में मैं मेरे परीक्षा के कारण नहीं आ सकी थी, जिसका मुझे आज भी अफसोस है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास कल ही आ रही हूँ। बस आप जीजा जी को कल रेलवे स्टेशन पर 10 बजे भेज दीजिएगा। ये सुनकर अनु बहुत खुश हुई। शाम को जब रंजीत ऑफिस से घर आया तो ये सारी बात उसने रंजीत को बताई। सुनिए जी, मेरी राखी से बात हो गई है। वो आने के लिए तैयार है और आपको कल सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर बुलाई है। रंजीत यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह राखी को लेने रेलवे स्टेशन पर चला जाऊंगा। अगली सुबह रंजीत स्टेशन के बाहर राखी का इंतजार कर रहा होता है। तभी राखी स्टेशन से बाहर आकर रंजीत के पास आती है और कुछ मजाकिया अंदाज में कहती है, जीजा जी, आप तो बहुत ही हैंडसम है। दीदी के तो भाग्य ही खुल गए। तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। मुझे माफ करना जीजा जी, मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी। अगर मेरा परीक्षा नहीं होता तो मैं आपके और दीदी की शादी में जरूर आती। इतना कहते हुए राखी रंजीत को ललचाई नजरों से देखती है। कोई बात नहीं साली जी, अब तुम आ गई हो ना, अब हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। इतना कहकर राखी और रंजीत घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वे लोग घर पहुंच जाते हैं। तब अनु जाकर दरवाजा खोलती है। राखी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरी बात मानकर तुम मेरे पास आ गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ दीदी, अब मैं आ गई हूँ। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपका और जीजा जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। और रंजीत को देखकर हंस देती है। राखी को हंसता हुए देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक से बीतता है। एक दिन रंजीत सुबह उठकर बाथरूम की ओर जा रहा होता है तो देखता है कि राखी बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। जैसे ही राखी और रंजीत की नजर आपस में मिलती है तो राखी शर्माते हुए रंजीत के पास जाती है और कहती है, क्यों जीजू, क्या बात है? आज आप मुझे बहुत ही गौर से देख रहे हैं। क्या इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुम बहुत जल्दी उठकर नहा रही हो, इसलिए। कहीं जाना है क्या? अगर आप कहीं ले चलेंगे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर आपकी शादी दीदी से नहीं हुई होती तो मैं ही आपसे शादी कर लेती। इतना सुनते ही रंजीत थोड़ी सोच में पड़ जाता है और जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। लगता है राखी की नीयत ठीक नहीं है। वो जो बोल रही थी, अगर वो बात अनु सुन लेती तो क्या होता। यही सब बात सोचता हुआ रंजीत जल्दी से नहाता है और फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। और शाम को जब रंजीत ऑफिस से आता है तो अनु कहती है, सुनिए जी, आपकी साली आपसे बहुत नाराज है। वह कह रही थी कि उसको शहर आए हुए काफी दिन हो गया, लेकिन आपने कभी भी उसको बाहर घुमाने के लिए नहीं ले गए हैं। वैसे भी कल संडे है और आपका ऑफिस भी कल बंद ही रहेगा, तो क्यों ना आप इसको शहर घुमा लाए। रंजीत का मन ना रहते हुए भी वह हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, कल हम सब मिलकर बाहर चलेंगे। तभी अनु कहती है, नहीं जी, मैं नहीं चल सकती। आपको तो पता ही है कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है।
इसलिए आप सिर्फ राखी को ही बाहर घुमा कर ले आइए। ठीक है, कल मैं और राखी ही बाहर घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। इतना सुनते ही राखी खुशी से झूम उठती है। अगली सुबह राखी एक सेक्सी ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और जब रंजीत की नजर राखी पर पड़ती है तो रंजीत राखी को देखता ही रह जाता है। तभी राखी रंजीत के पास आती है और कहती है, क्या बात है जीजू, बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। आप ऐसे मत देखिए, नहीं तो आप अगर ऐसे ही देखते रहिएगा तो आप मेरे दीवाने हो जाइएगा। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? रंजीत कुछ देर तक उसको घूरते रहता है और फिर कहता है, हाँ हाँ, अच्छी लग रही हो। तब राखी खुश हो जाती और मुस्कुराते हुए कहती है, तब चले जीजू। राखी और रंजीत बाहर घूमने के लिए अपनी कार में चले जाते हैं। रंजीत राखी को बीच बीच में तिरछी नजरों से देख रहा था। तभी राखी कहती है, क्या बात है जीजा जी, आप मुझे बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। हाँ, तुम आज लग ही रही हो कुछ ऐसी कि मेरा ध्यान तुमसे हट ही नहीं रहा। आज तो तुम बिल्कुल अलग लग रही हो और बहुत अच्छी भी। रहने दीजिए जीजा जी, अगर मैं आपको अच्छी लगती तो आप मुझे घुमाने के लिए इतने नखरे नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कल इसलिए मना कर रहा था क्योंकि अगर अनु को कोई शक हो जाता तो हमारा रिश्ता खराब हो जाता और मैं उसके नजरों में हमेशा के लिए गिर जाता। अच्छा, ऐसी बात है। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। वे लोग पूरे शहर में घूमते हैं और मिलकर खूब मस्ती भी करते हैं। दिन भर घूमने के बाद जब शाम को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं, वो लोग अभी खाना खा ही रहे होते हैं। तभी राखी कहती है, जीजा जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मैं आपसे अलग होकर नहीं रहना चाहती हूँ। रंजीत जब यह बात सुनता है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, नहीं राखी, ये ठीक बात नहीं है। अनु तुम्हारी सगी बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत ही पसंद हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना सुनते ही राखी बहुत उदास हो गई और वो लोग घर की ओर चल पड़े। लेकिन राखी पूरे रास्ते उदास ही बैठी रही। कुछ देर के बाद वे लोग घर पहुंच गए। रंजीत ने सोचा कि राखी घर जाकर ठीक हो जाएगी, लेकिन राखी अभी भी उदास ही थी। वे दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। अगले दिन भी रंजीत ने राखी को उदास देखा। राखी को यूं उदास देखकर रंजीत राखी के पास गया और बोला, देखो राखी, तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो। तुम समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम्हारी खुद की बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी कि उसकी अपनी सगी बहन ने ही उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया, और तुम भी ऐसा कभी भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे वजह से तुम्हारी सगी बहन की जिंदगी खराब हो। जब राखी ने अपने जीजा जी की बात सुनी तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा और वह अपने जीजा जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, आप लोगों के बारे में नहीं। मैं आपके प्यार में इतना गिर गई थी कि मैं खुद अपनी सगी बहन की जिंदगी खराब करने के बारे में सोचने लगी। इस गलती की माफी तो भगवान भी मुझे नहीं देगा। वह इतना कहकर रोने लगी। तभी रंजीत उसको चुप कराते हुए बोला, कोई बात नहीं राखी, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई और इसका तुम्हें पछतावा भी है, और पछतावे से बढ़कर कुछ नहीं होता। इतना सुनते ही राखी चुप हो जाती है। तभी रंजीत कहता है, राखी, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा पति तो नहीं बन सकता, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। और उसके बाद दोनों हंसने लगे। तभी अनु वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या बात है, क्या खिचड़ी पक रही है दोनों साली और जीजा में? कुछ नहीं दीदी, मैं और जीजा जी एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। और एक बात दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दिन बाद अनु के घर एक छोटे से बच्चे का आगमन होता है। सब मिलकर खुशियां मनाते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। राखी कुछ दिन के बाद अपने घर चली जाती है और अब राखी और रंजीत बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं।